अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, ख़ास तौर पर मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो कि बैरून मुल्क मुकीम हैं और रेगुलरली ना सिर्फ ये कि वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और इसके साथ साथ चैनल को फैलाने में मेरी मदद भी कर रहे हैं। तो आप सबका तो स्पेशली बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर कुछ मेरे व्यूअर्स जो यूके से देखते हैं, यूएसए से देखते हैं, फिर बांग्लादेश से भी कुछ व्यूअर्स देखते हैं। इसके साथ साथ इंडिया से भी बहुत बड़ी तादाद में व्यूअर्स जो है वो देखना शुरू हो चुके हैं और इसी तरह से यूएई, सऊदी अरब से भी रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो देखते हैं। मैं आप सबके मैसेजेस भी पढ़ती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो आप लोग सजेशंस देते हैं उनको भी मैं ज़रूर बीच में इंक्लूड कर लूँ और बेहतर करती चली जाऊँ। और जो आप लोग हौसला अफजाई करते हैं उससे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ता है मेरा। दुआएं जो आप लोग देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और चैनल को फैलाते जाइए। माशाल्लाह से चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी और भी हौसला अफजाई हो रही है और हिम्मत बन रही है कि जब आप हक और सच की बात करते हैं, जब आप दिल से कोई बात करते हैं तो वो यकीनन लोगों के दिलों तक पहुंचती है और ऐसे ही हमारा एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता आपके साथ बनता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग दिस चैनल। दूसरा जी, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने दोस्त अहबाब में भी इस चैनल के बारे में बताएं। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात कही थी, अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब ने जैसे ही कौमी असम्बली में वापसी का इंदिया दिया है तो उसके 3 मकासद क्या हो सकते हैं। और उसमें जो मैंने पहली बात की थी वो ये कि इमरान खान साहब के इस इंदिये के साथ कि जी हम कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं, आप देखिएगा कि पीडीएम जो है, ये हुकूमत जो है फौरी तौर पर अब मुझे नज़र आ रहा था उस वक्त कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं कौमी असम्बली से, उनको मंजूर कर लेगी, जो बड़े अरसे से वो लटका के बैठे हुए हैं। अप्रैल में उन्होंने वो इस्तीफ़े दिए थे और अब अगले साल का जनवरी का भी मिड से ज़्यादा गुजर चुका है और अब तक वो इस्तीफ़े लटके हुए थे और अब अचानक से वो पीडीएम ने मंजूर कर लिए। और मैंने पहले ही ये बात आपको बता दी थी और ये मेरा अपना एक एनालिसिस था कि अब ये ऐसा करेंगे। उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पीडीएम ने किस तरह से बुखलाहट का मुजाहरा किया है और उसका उन्हें क्या नुकसान होने जा रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पीडीएम कप्तान की पिच पर ही आकर खेल रही है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपनी तरफ से वो बड़े सियाने बन रहे हैं कि जनाब देखें जी, ये वापसी की बात कर रहे थे और ये हमने 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए, 35 पंक्चर लगा दिए। वैसे 35 का जो ये नंबर है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और 35 पंक्चर तो आपको याद ही होंगे, नजम सेठी बड़े मशहूर हुए थे 35 पंक्चर के नाम से, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि 2013 के इलेक्शंस में 35 पंक्चर लगाकर, यानी 35 कम अज़ कम सीटें ऐसी थी जो कि उनकी सीटें थी और उन्हें मैनेज करके दूसरों को जितवाया गया था। तो ये उनका इल्ज़ाम था, वहाँ से ये टर्म 35 पंक्चर बड़ी मशहूर हुई थी। तो ये 35 पंक्चर दोबारा लगाने की कोशिश की गई है। और मैं अब एक और प्रिडिक्शन भी आपको कर दूं कि ये बात यहाँ तक रुकेगी नहीं, ये मज़ीद इस्तीफ़े भी मंजूर करेंगे। और वो क्यों करेंगे वो भी मैं भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि खान साहब ने ऐसा क्यों कहा और उसका असर क्या होना था। ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे और इनकी जो बार बार एक उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आ रही थी, चाहे वो कोर्ट में हो या मीडिया में हो, वो ये आ रही थी कि जनाब हम तो इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे कि जो फर्दन फर्दन ये लोग आएंगे उसकी तस्दीक करेंगे तो फिर हम इस्तीफे मंजूर करेंगे। भाई, अगर आपका ये प्रिंसिपल स्टैंड था और अगर कानून भी यही कहता है कि जी इस्तीफ़े आपको इसी तरह मंजूर करने हैं कि फ़र्दन फ़र्दन कोई आके कहे कि हाँ भाई ये इस्तीफ़ा मेरा है, मैंने अपने हाथ से लिखा है, बग़ैर दबाव के लिखा है और मैं अभी तक इसके ऊपर कायम हूँ, अगर वो ये 4 बातें कहता है तो फिर आप उसका इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं। अगर तो ये लॉ है और अगर यही बाइंडिंग है एज ए स्पीकर आपके ऊपर कि आपने हर एक बंदे से पूछना है, तो फिर आपका ये लॉ उस वक्त कहाँ मर गया था जब आपने 11 इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए थे। उन 11 लोगों में से क्या किसी ने आके आपको इस्तीफों की तस्दीक की थी? नहीं की थी। तो फिर आपने उस वक्त वो इस्तीफे क्यों मंजूर किए थे? और उसके बाद दूसरी जो बात है वो ये कि क्या जब कोर्ट में आपको ये बात कही गई तो आपने तब भी यही बात कही कि जी इस्तीफे मंजूर कराने जो होते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो आके बैठे। और जब इन्होंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं आके, लेकिन फिर ये कि सब एक साथ आएंगे, तो उस पर भी राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ये कहा कि जनाब
मैं तो खुद सबको एक एक करके टाइम दूंगा, बुलाऊंगा, फिर आप आइएगा। मकसद वही कि डिले ना कराना पड़े। अब हुआ ये कि जब इन्होंने, इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं और शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, तो उस वक्त इनकी जो कांपें थी वो टांगना शुरू हो गई सही मानों में। क्यों? क्योंकि इनको ये आइडिया हुआ कि अगर शहबाज शरीफ साहब नंबर पूरे ना कर सके 172 और उसके बाद वजीर आजम के लिए रन ऑफ इलेक्शन होता है, तो उसमें तो आपको मालूम है कि दोनों में से फिर 172 किसी के पास भी अगर ना हो तो जिसके पास भी ज़्यादा हो नंबर्स, तो वो जो है आराम से वजीर आजम बन सकता है। तो अब इनको खदशा ये पैदा हो गया, खौफ देखें आप ज़रा, खौफ का आलम चेक करें। अभी उन्होंने सिर्फ जिक्र ही किया है और इन्हें ये खौफ लाहक हो गया कि अगर सचमुच वो कौमी असम्बली में आ गए तो हमारा तो डब्बा गोल है। तो इन्होंने फ़ौरन क्या किया, पहले ही झटके में 35 इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए और उनमें ज़्यादातर तमाम जो क्रीम है, सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, शेख रशीद साहब तो खैर पीटीआई के नहीं हैं लेकिन बहरहाल उन्हीं के हैं तकरीबन, तो उनके, फिर उनके भतीजे के, फिर सरताज गुल साहिबा, मुराद सईद, जितनी क्रीम लीडर है, लीडरशिप है, फवाद चौधरी साहब हों, जिनके भी आप नाम सुनते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये वो सबके इस्तीफे जनाब उन्होंने 35 लोगों के एक साथ मंजूर कर लिए। इसमें 33 वो थे जो जनरल इलेक्शन जीत कर आए थे और 2 मखसूस नशिस्तों के, तो वो भी इन्होंने इस तरह से मंजूर कर लिए। अब इन्होंने अपनी तरफ से चाल क्या चली, इन्होंने चाल ये चली कि जनाब अगर आप कौमी असम्बली में नंबर गेम देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनको ये हुआ कि जनाब अगर 35 लोगों की सीटें खाली हो जाएंगी तो उसके बाद अगर रन ऑफ इलेक्शन करवाना भी पड़ेगा तो जाहिर है वो 35 लोग तो मेंबर्स होंगे ही नहीं असम्बली के, तो वो आके कहाँ से वोट डालेंगे। तो उस सूरत में इनका ख्याल ये था कि ये अपने नंबर्स पूरे कर सकते हैं, यानी अगर 10-15 लोग पीएमएलएन के छोड़ भी रहे हैं या कोई इत्तेहादी जमात भी इधर से उधर होती है तो तब भी इनके पास रन ऑफ इलेक्शन में बंदे पूरे हो जाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा कि सेफ साइड है कि हम ये कर दें। और अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अभी इस पर भी रुकेंगे नहीं, इनको फिर भी ये खतरा है कि रन ऑफ इलेक्शन में भले शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम रहें, लेकिन अगर फिर भी जो बाकी मानदा ये लोग हैं 70-75 पीटीआई के, अगर ये लोग भी फिर भी वापस असम्बली आ ही जाते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर ये क्या करेंगे, फिर इन्हें अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा, फिर इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ेगा। और अपोजिशन लीडर बनाने से ये अब इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो तहरीक इंसाफ का हुआ तो फिर निगरान सेटअप, जब भी इलेक्शन होंगे उसके लिए निगरान सेटअप की जो बातचीत होगी वो तो फिर इनसे ही करनी पड़ेगी। और यही ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि निगरान जो वज़ीर आला हों, वज़ीर आज़म हों, उनका तकर्रुर पीडीएम की हुकूमत अपनी मर्ज़ी से करें। और अगर कहीं इन्हें ये शक हो कि जनाब हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी तो फिर ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोसेस पता है ना, निगरान वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आज़म में होता ये है कि जो भी वज़ीर आला या अपोजिशन लीडर होता है या कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर होता है वो आपस में मुशावरत करते हैं। अगर किसी नाम पे इत्तेफाक ना हो तो फिर पार्लिमानी कमेटी एक बनती है, उसमें वो नाम जाते हैं। फिर अगर उनमें भी इत्तेफाक ना हो सके तो फिर मामला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, और इलेक्शन कमीशन फिर उन्हीं नामों में से जो दोनों तरफ से सजेस्टेड नेम्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर देता है। अब ये तो सारे अंधे भी बता सकते हैं और सारे बहरे भी सुन के बता सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इस वक्त किसकी बी टीम है। सबको मालूम है कि वो इस वक्त पीडीएम के साथ बिल्कुल एक सियासी जमात है। और मैं तो अक्सर कहा करती हूँ कि इमरान खान के मुखालिफ 13 सियासी जमातें नहीं हैं, 15 सियासी जमातें हैं। 13 तो ये सियासी जमातें हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक वो हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये 15 लोग जो थे वो इमरान खान साहब के मुखालिफ थे। तो अब ये सूरत है हाल, इलेक्शन कमीशन में जाने का मतलब यही है कि नून लीग ही अपॉइंट कर रही है निगरान वज़ीर आज़म, सिंपल इज़ दैट। और यही ये चाहते हैं। तो इसलिए अब ये चाहते ये हैं कि पीटीआई अब वापस असम्बली में ना आए ताकि इनको उनसे मुशावरत ना करनी पड़े, क्योंकि ये तो अब इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन में तो जाना ही पड़ेगा। तो अब ये चाहते ये है कि इन्हें उनका रास्ता रोका जाए, इन्हें असम्बली में ना आने दिया जाए और अपनी मर्ज़ी से हम जो है एक तो डेट भी अनाउंस करें इलेक्शंस की, और उसके साथ साथ ये कि जब निगरान की बारी आए तो वो भी हमारी अपनी चॉइस से हो। तो ये उसका बुनियादी मकसद है रोकने का। हालांकि मज़े की बात ये है कि हर दफ़ा वैसे तो सब इमरान खान को ये लोग कह रहे होते हैं यूटर्न, लेकिन यूटर्न के तो मास्टर्स ये खुद निकल आए हैं। किस तरह आप देखें, पहले ये कहते थे असम्बली तहलील करो हम जनरल इलेक्शन कराएंगे, हर एक इनका यही एक रट लगाई होती थी, क्या कमर जमान कायरा, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहिबा, एहसन इकबाल, और इलेक्शन चाहते हैं करें आप असम्बलियाँ तहलील, ये हम इलेक्शन कराएंगे, करें आप बड़े बढ़ के मार के।
और जब वो आई असेंबली तहलील करने की बारी तो फिर भागे फिरे रातों को इधर उधर फ़ोन खड़का रहे, मुलाकातें ये वो, रोक लो, पाँव पकड़ो, किसी तरह कुछ करो, एकदम इतमाद एतमाद सारा कुछ कर लो, बस रोक दो किसी तरह। तो अपनी बात से फिर गए। अब सारा वक्त इन्होंने रट लगाई होती थी, चाहे कोर्ट्स की आप बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, जलसों की बात कर लें कि वापस आओ असेंबली में, आओ वापस असेंबली में। पीटीआई तो जनाब बातचीत पे यकीन नहीं रखती, असेंबली में आए, यहाँ आके बैठे बात करते हैं, आए आए असेंबली में आए। बिलावल के ऑन रिकॉर्ड्स कितनी सारी बातें, और बिलावल ही की पार्टी के स्पीकर ने आज इस्तीफे मंजूर किए हैं। टोटल बदनीयती, जो पहले 11 किए थे उसमें भी टोटल बदनीयती थी। उस वक्त इनका ख्याल ये था कि जनाब उसमें हम मैनेज मूनेज करके जीत जाएंगे और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। वहाँ जब इमरान खान साहब ने मुंह की खिलाई इनको, सारे हलकों में एक तो खुद खड़े हो गए और उसके बाद फिर जीत भी गए तो फिर इनके ख्वाब है चकनाचूर। उसके बाद इन्होंने ये तो तौबा कर ली थी कि अब हमने इस्तीफे मंजूर नहीं करने वरना खान खुद आ जाएगा। तो वो खान तो वो बन गया ना कि गब्बर सिंह आ जाएगा वाला हिसाब हो गया पीडीएम के लिए। तो अब वो इन्होंने उसके बाद मंजूर नहीं किए, लेकिन जब खान ने कहा कि ठीक है फिर मैं इलेक्शन में नहीं तो फिर मैं असम्बली में आ जाता हूँ, तो फिर ये उधर से भागने शुरू हो गए। फिर फटाफट इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर डाले सारे कि चलो जी अभी किसी तरह आए ना जाएं। तो वही लोग जो पहले कहते थे आए असेंबली में, अब जब वो आने की बात कर रहे हैं तो फटाफट इनके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं। और ये मजीद भी करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। तब तक करेंगे मंजूर, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा 70 इस्तीफे जब तक मंजूर नहीं और कर लेंगे तब तक इनकी बाल नहीं बनेगी। तब तक फिर राजा रियाज को रख सकते हैं ऑपोजिशन लीडर, लेकिन अगर 70 से कम किए तो फिर पीटीआई का जो भी ग्रुप जाके ज्वाइन करेगा उसका ऑपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑनेस्टली मेरी ओपिनियन में इसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही आप चंद ही दिन में देखेंगे कि मामला कैसे अब जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ये जो इनकी सारी घटिया सियासत और घटिया हरबे हैं वो सारे कैसे ज़मीन बोस होंगे। क्योंकि आइन और कानून को बना दिया गया मजाक। इसलिए नहीं कि पीडीएम में पीटीआई की बात नहीं मैं कर रही, मैं बात ये कर रही हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक एक तरीका कार है, आप उसको फॉलो करें। अगर आपने ओछे कंडों पर उतर कर इस किस्म की हरकतें करनी है कि मुल्क को कौम का तमाशा ही बनाना है तो फिर आपकी मर्जी है। और उसके ऊपर फिर आप पहले से इस्तीफे मंजूर करने के बाद आप कह रहे हैं जी यहाँ पे हम ज़िमनी इलेक्शन में अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे, हम तो लड़ेंगे ही नहीं। ये हाल है इनके खौफ का, ये हाल है इनके डर का, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगा तो फिर हम हारेंगे, फिर हमारी बेइज्जती होगी, इससे बेहतर हम मुकाबला ही ना करें। जैसे एमक्यूएम कराची में भागी है ये, यहाँ और भागना तो अब इनका एक नॉर्मल रूटीन की बात होगी ना, हर जगह से भाग जाते हैं। तो अब वो वही काम इन्होंने किया। जी मौलाना साहब ने कहा जी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। उसकी वजह ये कि ये कहते हैं जी इमरान खान साहब आएंगे तो एक सीट ही रख सकेंगे, बाकी फिर खाली की खाली होंगी। तो फिर ये ना हो कि वहाँ पे फिर जीत के सारे पीटीआई के आ जाए तो फिर वो वाला मसला ना बने। तो अब इन्होंने ये इसका बनाया। तो बुनियादी तौर पर गंद है जो इन्होंने फैला दिया और ठीक ठाक फैलाया हुआ है, उसको समेटने की तरफ नहीं आ रहे। ये नहीं सोच रहे कि मुल्क के हालात कैसे हैं, लेकिन अपनी घटिया सियासत जो है वो हमें चमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये नहीं इनको पता कि इस तरह की घटिया हरबे करके ये 1-2 दिन अपनी वो इंजॉय तो कर लेंगे कि हाँ जी हाँ बड़ा हमने कारनामा कर लिया, लेकिन अवाम से, कानून व इंसाफ से, इस मुल्क की रिवायात और तहजीब से कितना ये दूर हो गए ये इनको नहीं मालूम है। और यही हमें नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब और 1 महीना और लेट कर लें इलेक्शन तो फिर आ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा। तो बड़ी आपकी ये फतह है कि आप सब मुँह छुपाते फिर रहे हैं और सामना नहीं कर सकते अवाम का, इसलिए इलेक्शन की इस तरह के हरबे आजमा रहे हैं आप। तो अल्टीमेटली खान ने इस्तीफे मंजूर कराने थे, वो उसने करवा लिए हैं। पहले इनसे सीधे तरीके से कह रहे थे कर लो, तब कर नहीं रहे थे, फिर उन्होंने उंगली ज़रा टेढ़ी कर ली है तो अब इस्तीफे मंजूर भी कर लिए हैं और उस पर खुशियाँ भी मना रहे हैं। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।